नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का जेमिनी मैथमेटिक्स के अंदर। कल की क्लास के अंदर हमने जान लिया था कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ये कैसे होता है इसको कल हमने प्रूव किया था। ठीक है, कल हमने इसका डेरिवेशन किया था। इसके अलावा और भी जितने टेन थीटा इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक 90 माइनस थीटा, इन सबको हमने कल इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना, उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रश्नावली 8.3। ठीक है, तो हम आज एक्सरसाइज 8.3 यानी कि प्रश्नावली 8.3 को हल करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, और पहला प्रश्न की हिंदी यही है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री का मान कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसे कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। ठीक है, साइन 80 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो 72 डिग्री है और 18 डिग्री यानी 72 डिग्री और 18 डिग्री, ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कल मैंने बताए थे, जो पूरक कोण होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं जिन दो कोणों का योग या जिन दो एंगल्स का सम कितना होता है? 90 डिग्री यानी 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो 72 और 18 ये मिला के कितने होते हैं? 90 डिग्री, यानी कि ये पूरक कोण है। जब भी त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपको दो पूरक कोण दे रखे हो तो उसके लिए हमें कौन सी सर्वसमीका लगानी चाहिए, कौन सी संबंध रिलेशन अप्लाई करना चाहिए? यहाँ पे हमें साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, या तो ये या कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये वाला, या तो साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, या कॉस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। या तो ये लगाएंगे या ये लगाएंगे, कोई सी भी एक लगा सकते हो। और यहाँ मैंने साइन थीटा कॉस थीटा के पदों में ही ले रखा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सवाल है वो साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में ही दे रखा है। ठीक है, यदि टेन थीटा कोट थीटा के पदों में दे रखा होता तो हम फिर वो टेन थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा वाली लगाते। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम या तो ये लगा सकते हैं या ये लगा सकते हैं। चलिए ये वाली लगा देते हैं। तो साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए थीटा का मान कितना है यहाँ पे? थीटा का मान है यहाँ पे 18 डिग्री, तो मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस 90 डिग्री माइनस, और थीटा का मान कितना है? 18। 18 बराबर कितना आ गया? कॉस 90 में से 18 गए तो कितना बचता है? 72। कितना आ गया? 72 डिग्री, यानी कि साइन 18 डिग्री बराबर कितना है? 72। यहाँ पे लिख सकते हैं कि थीटा बराबर कितना लिया है हमने? 18 डिग्री। यहाँ थीटा बराबर 18 डिग्री रखा तो साइन 18 डिग्री बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस 18, और कॉस 90 डिग्री माइनस 18 में से डिग्री में से गए तो 72 आ गया। 90 में से 18, 90 में से 18 माइनस कर दिया तो 72 डिग्री। ठीक है, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। देखते हैं, तो साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री बराबर कितना आ गया? साइन 18 डिग्री की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे इसको एक नाम दे सकते हो, समीकरण एक से साइन 18 डिग्री की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस 72 डिग्री। तो साइन 18 की जगह मैंने लिख दिया कॉस 72 डिग्री बटा नीचे भी कितना है? कॉस 72 डिग्री। तो ये कितना आ गया? कट के ये मान आ गया है 1। ये कितना आ गया है? 1। ये आ चुका है 1। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री, यानी कि tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। अब इसकी भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे हम? यहाँ पर फिर से वही कि इस बार tan और कॉट के पदों में, tan और कॉट के पदों में है, तो हम यहाँ इस बार कौन सा रिलेशन लगाएंगे? tan और कॉट का। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस
थीटा, और आप चाहो तो कॉट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा भी लगा सकते हो, लेकिन एक ही लिख देंगे, इसी को लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर अब थीटा बराबर कितना है, यहाँ थीटा बराबर देखिए टेन थीटा, तो टेन 26, तो थीटा बराबर यहाँ कितना है 26 डिग्री, कितना है 26 डिग्री, तो थीटा बराबर 26 डिग्री लेंगे, तो यहाँ पे आ गया 26 डिग्री बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का मान कितना रखेंगे 26 डिग्री, कितना 26 डिग्री, तो यहाँ पे टेन 26 डिग्री बराबर कितना आ गया कॉट 90 डिग्री में से 26 डिग्री गई तो कितना बच गया 64 डिग्री, कितना 64 डिग्री, तो इसको समीकरण 1 मान लो। अब ठीक है, यहाँ पर अब क्या करेंगे, चूंकि हमें क्या दे रखा है टेन 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री, तो टेन 26 डिग्री जगह क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 से कॉट 64 डिग्री, तो कॉट 64 डिग्री बटा और नीचे भी कितना है कॉट 64 डिग्री, तो ये कितना आ गया कॉट 64 डिग्री से कॉट 64 डिग्री कट गया तो कितना आ गया 1, तो अपना आंसर आ गया फिर से 1। तो बच्चों अगला प्रश्न है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, हमें अब इसका मान ज्ञात करना है। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री यानी कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस बार कैसे करेंगे, ठीक है, देखिए किस में दे रखा है कॉस और साइन की टर्म्स में, ठीक है ना, कॉस और साइन के पदों में आपको यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, तो कॉस और साइन के पदों में लेंगे। ठीक है, तो कॉस थीटा इस बार कॉस थीटा के रूप में ले लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, ये सब कल हमने पढ़ रखे हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ये, तो कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा बराबर कितना लेंगे इस बार, क्योंकि यहाँ पे कॉस के साथ अकेला थीटा है, तो थीटा कितना है 48 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना लेंगे 48 डिग्री लेने पर, तो 48 डिग्री लेने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 48 डिग्री बराबर साइन 90 माइनस थीटा की जगह कितना आ गया 48, कितना आ गया 48, तो कॉस 48 डिग्री बराबर कितना आ गया साइन 90 में से 48 गए तो कितना बच गया 42, कितना बच जाएगा 42। ठीक है, 42 डिग्री, तो कॉस 48 डिग्री बराबर साइन 42 डिग्री ये बच चुका है। तो यानी कि मैं कॉस 48 की जगह क्या लिख सकता हूँ साइन 42 डिग्री, तो यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमको क्या दे रखा है कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री ये दे रखा है, सवाल में दिया हुआ है, तो यहाँ पे अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा समीकरण 1 से कॉस 48 डिग्री की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। तो बच्चों अगला प्रश्न है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है ना, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोसेक और सेक के बीच में है ना संबंध यहाँ पे, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा, या फिर ये कह लो कि सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा अब आगे, थीटा बराबर कितना ले, क्योंकि कोसेक थीटा, तो कोसेक 31 डिग्री, थीटा बराबर कितना ले लेंगे 31 डिग्री लेने पर, यहाँ पे इसको 31 डिग्री ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा कोसेक, ठीक है, थीटा की जगह 31 डिग्री, फिर आगे बराबर साइन सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का मान कितना है 31 डिग्री, तो 31 डिग्री बराबर कोसेक 31 डिग्री बराबर कितना आ गया सेक 90 में से 31 गए तो कितना बच गया 59 डिग्री, कितना बच गया 59 डिग्री। तो यहाँ पर इसको हम समीकरण 1 से, ठीक है, अब कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री में समीकरण 1 से क्या कर देंगे, या तो इसका मान रख दो सेक 59 डिग्री का, या फिर कोसेक 31 डिग्री का। तो कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री में समीकरण 1 से कोसेक 31 डिग्री का मान रखने पर तो कितना आ गया
कॉस सेक 31 डिग्री का मान कितना रख दिया हमने, सेक। ठीक है, यहाँ पे कितना रखा है हमने, तो यहाँ पे कोसेक 31 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक 59 डिग्री। तो कोसेक 31 डिग्री की जगह यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोसेक 31 डिग्री की जगह लिख सकते हैं सेक 59 डिग्री। तो सेक 59 डिग्री किसकी जगह लिखा है, इसकी जगह, माइनस इधर क्या है, सेक 59 डिग्री। सेक 59 डिग्री बराबर कितना आ गया, सेक 59 डिग्री में से सेक 59 डिग्री गए तो 0। कितना आ गया, ये आंसर आ गया आपके 0। तो बच्चों अगला प्रश्न है दूसरे का पहला। दूसरा प्रश्न है कि दर्शाना है, हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि tan 48 डिग्री गुणा tan 23 डिग्री गुणा tan 42 डिग्री गुणा tan 67 डिग्री बराबर 1 होगा। तो हमें यहाँ पे इसके बराबर इसका मान हमें 1 निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस सवाल को भी अब यहाँ पे। तो सॉल्यूशन, तो LHS बराबर है tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर अब tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें वो दो कोणों का पेयर बनाना है जो पूरक हो। ठीक है, जो पूरक हो। तो देखिए यहाँ पे 48 डिग्री का पूरक यानी कि 48 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा वो देखिए। तो कैसे पता लगाएंगे 48 डिग्री का पूरक कोण, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि दो कोणों का योग जब 90 डिग्री हो तो पूरक कोण होता है। तो एक यदि 48 है तो दूसरा कितना होना चाहिए, 90 में से 48 घटा के देख लो। तो 90 में से यदि हम 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 42 डिग्री। देखिए कहाँ है 42, तो tan 48 के साथ कितना होना चाहिए, ये रहा 42 डिग्री। तो ये होना चाहिए 42 डिग्री और बाकी जो दोनों बच गए। देखिए वो भी क्या पूरक कोण है क्या, तो 23 डिग्री का पूरक कोण कैसे पता लगाएंगे, 90 में से 23 डिग्री घटा के देखा जाएगा। तो 90 में से 23 डिग्री गया तो कितना बच जाएगा, 67 डिग्री। तो ये दोनों पूरक कोण है, तो ये दोनों है और ये दोनों है। ठीक है, इन दोनों को साथ साथ लिखेंगे। ठीक है, तो tan 48 के साथ क्या लिख दिया, tan 48 डिग्री के साथ लिखेंगे हम पहले tan 42 डिग्री और फिर tan 23 डिग्री के साथ लिखेंगे tan 67 डिग्री। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे वही हमें फिर से उसी रिलेशन को अप्लाई करना है। क्या, क्योंकि दो सारे यहाँ पे tan है, तो tan थीटा के बराबर हमने किसका संबंध पढ़ा था, cot का। ठीक है ना, कि tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा। तो चूंकि tan थीटा इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा होता है। अब यहाँ थीटा बराबर कितना लेंगे, देखिए थीटा बराबर 48 भी ले सकते हो, 42 भी ले सकते हो, क्योंकि ये दोनों एक है और ये अलग है। ये दो अलग पूरक कोण है, ये अलग पूरक कोण है दोनों। तो एक बार थीटा बराबर इन दोनों में से एक लेना है और एक बार थीटा बराबर इन दोनों में से एक लेना है। तो मैं इधर थीटा का मान पहले 48 ले लेता हूँ और फिर थीटा का मान भी 23। ठीक है ना, दोनों लेने हैं, थीटा का मान 48 भी ले सकता हूँ और थीटा का मान 23। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे। तो सबसे पहले थीटा बराबर 48 डिग्री लेने पर, तो थीटा बराबर 48 डिग्री लेंगे तो कितना आएगा, tan थीटा का मान लिया हमने 48 डिग्री, तो 48 डिग्री बराबर कितना आ गया, cot 90 माइनस, और थीटा का मान हमने 48 लिया तो ये कितना आ गया, cot 90 में से 48 गया तो कितना बच गया, 90 में से 48 गया तो ये बच गया 42 डिग्री। कितना, 42 डिग्री। तो यहाँ कितना आ गया, 42 डिग्री, cot 42 डिग्री। तो यहाँ पे tan 48 डिग्री बराबर किसके है, cot 42 डिग्री के। ठीक है, समीकरण एक नाम दे सकते हो। इसी तरह से अब थीटा बराबर, अब इन दोनों का काम तो हो गया। ठीक है, इन दोनों को अलग पेड़ से हल करना है, इनको अलग हल करना है, इनको अलग हल करना है। ठीक है, तो यहाँ आप चाहो तो थीटा का मान 48 डिग्री ले सकते थे या 42 डिग्री ले सकते थे। तो थीटा का मान मैंने 48 डिग्री लेके हल किया है। अब इनकी बारी है, इन दोनों में से भी या तो 23 डिग्री ले लो या 67 डिग्री ले लो। तो मैं थीटा बराबर 23 डिग्री ले लेता हूँ। 23 डिग्री लेने पर, तो 23 डिग्री लो, अब यहाँ पे लेंगे तो tan 23 डिग्री बराबर cot 90 माइनस, और थीटा का मान कितना है, 23 डिग्री। तो 23 डिग्री बराबर कितना आ गया, cot, और 90 में से 23 गए तो कितना बचता है, 67। कितना, 67 डिग्री। तो ये कितना आ गया,
ये दूसरा समीकरण। तो tan 48 डिग्री बराबर क्या आया, cot 42 डिग्री, और tan 23 डिग्री बराबर क्या आया, cot 67 डिग्री। तो अब कैसे करेंगे, समीकरण 1 और 2 से इन मानों को, ठीक है ना, आपके प्रश्न में रख दीजिए। तो कितना आएगा, tan 48 डिग्री के क्या रखेंगे, cot 42 डिग्री, तो cot 42 डिग्री गुणा, और इधर कितना है tan 42 डिग्री, और tan 23 डिग्री की जगह क्या रखेंगे, cot 67 डिग्री, और इधर कितना है tan 67 डिग्री। अब हमें इसका मान निकालना है, अभी आ गया अपने पास। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, ठीक है, कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ये रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो एक बार इसकी चर्चा हम थोड़ी सी इधर कर लेते हैं, ठीक है, अपने इस वाले पोर्शन में ये अलग है। इधर ध्यान दीजिए, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, क्या होता है 1/tan थीटा। तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना जाएगा 1, यानी कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है 1, ठीक है, क्योंकि ये कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, और tan थीटा से tan थीटा कट गया, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना जाएगा कट के 1, ठीक है। तो tan थीटा, देखिए थीटा सेम होना चाहिए, इधर भी थीटा है तो इधर भी थीटा, तो यहाँ पे ये 42 डिग्री है और ये भी कितना है 42 डिग्री, इधर ये 67 डिग्री है तो ये भी 67 डिग्री होना चाहिए। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बन रहा है इधर भी, और इधर भी tan थीटा इंटू कॉट थीटा बन रहा है। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका मान कितना आएगा और इसका मान कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री का मान कितना आएगा 1 गुणा, और कॉट 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री का मान कितना आएगा 1, तो 1 गुणा 1 बराबर 1। आप कारण दे सकते हो चूंकि या बिकॉज, ठीक है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है 1, कितना होता है 1, ये आ गया आपके आंसर। तो बच्चों अगला प्रश्न है दूसरे का दूसरा, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री बराबर हमें 0 सिद्ध करना है, ठीक है। इसका मान हमें कितना लाना है 0। तो किस तरह से करेंगे, देखिए LHS, ये पूरा LHS है, ये RHS है 0। तो LHS बराबर आपको दे रखा है cos 38 डिग्री, ठीक है, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है cos 90 माइनस थीटा, तथा cos थीटा बराबर भी क्या होता है sin 90 माइनस थीटा। तो यहां पर अब क्या करेंगे, देखिए क्योंकि हमें इसे 0 सिद्ध करना है, तो 0 सिद्ध करने का क्या मतलब है, क्योंकि बीच में माइनस लगा है, इसका मतलब यदि इस पूरे में से पूरा घटेगा तो 0 सिद्ध होगा, ठीक है। बीच में माइनस है यानी कि दोनों पद क्या होने चाहिए समान, तभी एक पद में से दूसरा पद घटेगा तो 0 कब होगा, जब दोनों पद क्या हो जाए समान। तो समान पद में से समान पद घट के क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें इसे समान बनाना है, तो देखिए क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ इन सरल समीकरणों का तो उपयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि साइन और कॉस ही बचे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों ही पद है तो ये तो लगानी ही पड़ेगी। तो साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना लिया मैंने 38 डिग्री, तो थीटा बराबर यदि मैंने 38 लिया तो थीटा बराबर 38 रख दो, यहाँ थीटा का मान 38 डिग्री रखा बराबर cos 90 माइनस, और थीटा की जगह कितना रख दिया 38 डिग्री, ठीक है, बराबर। तो 90 में से 38 गया तो कितना बच गया cos 52 डिग्री, ये समीकरण 1। अब साइन 38 डिग्री बराबर मैं क्या रख दूंगा cos 52 डिग्री, यानी कि साइन 38 डिग्री जगह मैं क्या रख सकता हूँ cos 52 डिग्री। आप खुद सोचो, अब cos 52 डिग्री रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 52 डिग्री, सॉरी cos 52 डिग्री साइन 52 डिग्री, समान तो नहीं है ना। यहां पर क्या आ चुका है cos 52 डिग्री, यानी कि साइन 38 डिग्री की जगह मैंने क्या रख दिया cos 52 डिग्री, इधर cos 52 डिग्री आ चुका है जो कि इधर भी है, यानी कि ये दो तो सेम बन गए। अब इन दोनों को भी समान बनाओ, तो यहां पर अब इसका भी उपयोग करेंगे, पहले इसका उपयोग किया अब इस वाली का, ठीक है, पहले किसका उपयोग किया है इस वाली का, और अब किसका करेंगे इन दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे कीजिए उपयोग, अब cos थीटा, वही थीटा बराबर कितना रख दो 38 डिग्री, कितना 38 डिग्री, ठीक है। तो थीटा बराबर 38 रखेंगे, तो थीटा बराबर 38, तो cos 38 डिग्री बराबर साइन 90 माइनस थीटा की जगह 38, 90 माइनस 38, तो cos 38 बराबर कितना हो गया साइन 52 डिग्री, समीकरण 2, यानी कि cos 38 डिग्री की जगह मैं क्या रख सकता हूँ साइन 52 डिग्री। तो यहाँ पर अब देखिए, चलिए समीकरण 1 और 2 का दोनों की हेल्प लेते हैं। तो cos 38 डिग्री था ही पहले से, ठीक है, यहाँ पर, और
कॉस 52 डिग्री की जगह मैंने क्या रख दिया यहाँ पे, देखिए कॉस 52 डिग्री, कॉस 52 डिग्री की जगह मैंने क्या रख दिया, साइन 38 डिग्री। उल्टा भी कर सकते थे, साइन 38 डिग्री की जगह कॉस 52 डिग्री भी रख सकते थे, ठीक है, साइन 38 डिग्री की जगह कॉस 52 डिग्री भी रख सकते थे, ठीक है, लेकिन मैंने cos 52 डिग्री की जगह साइन 38 डिग्री रख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस अब आगे साइन 38 डिग्री, देखिए ऐसा कैसा लिखा हूं, अब इस साइन 52 डिग्री की जगह मैंने क्या लिख दिया, cos 38 डिग्री। साइन समीकरण 2 से साइन 52 डिग्री की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 38 डिग्री। तो साइन 52 डिग्री की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, cos 38 डिग्री, ठीक है, देखिए किधर है, यहाँ पे साइन 52 डिग्री के मैंने क्या लिख दिया, cos 38 डिग्री। तो अब सब समान बन गया ना, ये भी cos 38 डिग्री साइन 38 डिग्री, ये भी साइन 38 डिग्री cos 38 डिग्री, उल्टा ये केवल, तो ऐसे कह लो cos 38 डिग्री साइन 38 डिग्री, cos 38 डिग्री साइन 38 डिग्री। तो ये क्या हो गया, दोनों समान पद हो गए, माइनस है बीच में, तो दोनों घट के क्या हो जाएंगे, 0। इसका मतलब इसका आंसर आ गया 0। तो बच्चों आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब कल मिलेंगे फिर, धन्यवाद।